हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी वट सावित्री व्रत। आप सभी लोगों को, जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग का 8 बज रहा है, रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, कि इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं वट सावित्री व्रत वाले। ये तीसरा वीडियो है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये नई वाली साड़ी पहनी है, देखिए पैरों में महावर वगैरह सब लगा ली है। और ये वही रेड साड़ी है जो मैं लेकर आई थी, आप लोगों को दिखाई थी। तो कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। बाकी बाल कुछ नहीं किए हैं, ऐसे सिंपल सा बन बना लिया है, क्योंकि सर पे पल्ला रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बाकी देखिए हल्का सा बस सिंपल से तैयार हुई हूँ, कोई मेकअप नहीं किया, कोई भी मेकअप नहीं किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और बाहर जाऊँगी तो ऑलरेडी से पसीना निकलेगा तो सारा मेकअप बह जाना है। इससे अच्छा मैंने किया ही नहीं है। बस गले में मंगलसूत्र पहन लिया है, ये जो मैंने मंगाया था चूड़ियाँ रिंग वगैरह सब पहन लिया है, ये देखिए। तो बस जल्दी से चलते हैं पूजा करने, और वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट से पूजा कर लेते हैं चल के, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से पूजा करने के बाद आके। तो आ गए थे यहाँ पर हम लोग पूजा करने के लिए बरगद के पेड़ में। और आप लोगों को पता होगा ये पेड़ हमारे छत से दिखता है, बिल्कुल घर के पास में ही है। घर से बाहर निकलो तो ये पेड़ है एकदम पास में ही। तो बस यहाँ पर हम लोग पूजा करने आ गए थे, और जैसे भी जैसी पूजा होती है उसी तरह से कर रहे हैं। सबके यहाँ देखिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो बस जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, तो बस वैसे ही हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने जल से उनको स्नान करवाया था। उसके बाद ये चावल के आटे का, इसको हम लोग ऐपन बोलते हैं, इसमें चावल के आटे को पीस के उसमें हल्दी मिला ली जाती है। तो ये लगाते हैं 12। आज जो है वो हर चीज़ 12 होती है, यानी कि 12 हाथ लगाए हमने। उसके बाद इसमें लगाएंगे सिंदूर, और फिर सारे जो प्रसाद वगैरह जो भी बनता है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो सब चढ़ाएंगे। तो जैसा भी हमारे यहाँ होता है, जो हम लोग शुरू से बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ के करते आ रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग भी उसी तरह से कर रहे हैं। कुछ नया स्टार्ट नहीं किया। बहुत से लोगों के यहाँ आज के दिन छोटी छोटी जो पूड़ियाँ होती हैं वो भी बनती हैं, बट हमारे यहाँ जो मीठे पुआ होते हैं ना, पुआ जिनको बोलते हैं, बस पुआ की जगह गोल 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 बरगद के वृक्ष की जो फल होते हैं उसी की तरह गोल गोल बना दिए जाते हैं, मीठे मीठे। तो वो भी 12 बनते हैं, 24 12 चढ़ाने के लिए बनते हैं, 12 हम लोग ले जाते हैं। जैसे मैं देखिए दीदी को दे रही हूँ। और आज खरबूजा बहुत पेन होता है, और ये जो पीली रील है ना, इससे 12 फेरे बनाकर, 12 फेरे करके एक माला बनती है, जो कि हम लोग पहनते हैं। तो फ्रूट्स हो गए, पैसे हो गए, और ये जो बरगद बनते हैं जो मीठे वाले पुए जैसे, वो और ये माला, ये सब हम लोग इसमें चढ़ा देंगे बरगद में। और उसके बाद बाकी की पूजा करेंगे। ऐसे जैसे दीदी ने चढ़ाया है सेम वैसे ही मैं भी चढ़ा दूँगी। दीदी ने आम चढ़ाया है एक, क्योंकि दीदी को खरबूजा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने आम चढ़ा दिया कि आम वो ले लेंगी अपना। और मैं मुझे तो खरबूजा अच्छा लगता है, तो मैंने खरबूजा ही चढ़ाया था। उसके बाद चने वगैरह भीगे हुए चढ़ाए जाते हैं, चने का भी बहुत महत्व होता है। तो बस चने वगैरह चढ़ाए, मैंने अपना खरबूजा वगैरह सब चढ़ाया। और इसके बाद बाकी की जो भी पूजा बची है वो सब करूँगी। तो बार बार मैं कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग जज मत करिएगा। जिसके यहाँ जैसा जैसा होता है, सब लोग अपनी तरीके से बहुत अच्छा करते हैं, बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो बस उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग लगाएंगे जो धागा हम लोगों ने लिया है। वैसे तो ये कच्चे धागे से होता है, ये फेरी दी जाती हैं, बट कच्चा धागा बहुत छोटा होता है, पूरे 12 फेरे लगाने में कम पड़ जाता है, बीच में जॉइंट लगाना पड़ता है। उससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, पीले कलर का जो धागा होता है, रील होती है, वो ले लेते हैं। इससे एक हाथ में ले लेते हैं 12 चने, क्योंकि 12 चने भी चढ़ाए जाते हैं गिनती के, और 12 फेरे भी लगाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक फेरा लगाते हैं, एक चना चढ़ा देते हैं, फिर अगला फेरा लगाते हैं, फिर दूसरा चना चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके चने हैं वो भी पूरे चढ़ जाते हैं, और आपके फेरे भी पूरे हो जाते हैं, भूलते भी नहीं है, पूरे पूरे हो जाते हैं। तो बस वही फेरे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो मोस्टली सभी लोग हमारे यहाँ तो यहाँ पर सभी लोग एक जैसी ही पूजा करते हैं। बाकी बहुत से लोगों का, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती, बट हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। तो बस फेरे लगाने के बाद जो रील बचती है उसको हम लोग यहीं पर फंसा देते हैं, फंसी रहती है, ये मालिन जो होती है ना वो ले जाती हैं।
और उसके बाद यहाँ पर अभी जो गौर माता हैं उनकी हम लोग पूजा कर लेंगे, बाकी आरती कर लेंगे। आरती दीपक इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दीपक बहुत मुश्किल से जला, कपूर वाला, फिर घी वाला भी जल गया था, बड़ी मुश्किल में जला था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, हर बार यही होता है, इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि हो। उसके बाद जो हमने चढ़ाए थे ना 12 बरगद उठा लेंगे, एक फल ले लेते हैं, और जो माला है वो देखिए मैंने दीदी को पहना दिया था, सेम वैसे दीदी मुझे भी दे देंगी कोंच में, और जो माला है वो मुझे पहना देंगी। ये माला वैसे तो 12 दिन पहना जाता है, बहुत से लोग इसको साल भर पहनते हैं, लेकिन कम से कम 12 दिन तो ये माला पहना ही जाता है, 12 दिन से कम नहीं किए जाते हैं। तो बस ये कोंच लेने के बाद फिर अब हम लोग ले लेंगे सुहाग। सुहाग लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों को जो चने होते हैं ना भीगे हुए, तो वो 11 चने और एक फल होता है बरगद का, वो उसको मिला के 12 हो जाते हैं। वो हम लोगों को निगलना होता है पानी से एक बार में। तो अभी मैं वो भी करूँगी। छोटे छोटे से देखिए हम लोग चने छांट के रख लेते हैं ताकि निगलने में आसानी रहे। एक साथ 12 चने और एक वो जो बरगद का फल होता है वो, तो उस 11 चने और एक फल मिला के हो जाते हैं 12। तो जैसे देखिए दीदी निगल रही है ना, तो एक साथ ही निगलना होता है। तो मुझे तो आसानी होती है, मैं निगल लेती हूँ, पर दीदी को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट वो निगल लेती हैं, ऐसा नहीं है। वो करने के बाद यहाँ पर हम लोग बरगद को भेंट लेंगे, इसको भेंटना बोलते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। भेंटने के बाद हम लोग बस सीधे घर आ गए थे, एकदम पास में ही घर है। और घर में आने के बाद यहाँ पर गेट में द्वार की पूजा की जाती है, तो बस वही मैं द्वार की पूजा कर रही हूँ। मैं लगा दूंगी इस तरह से हाथ, और दीदी सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद हम लोग घर के अंदर जाएंगे। इससे पहले घर के अंदर नहीं जाया जाता है। यहाँ पर मैंने केवल उंगलियों से लगाया, दीदी बोले पूरे पूरे हाथ से लगाओ, अच्छा लगता है, तो फिर मैं पूरे पूरे हाथ से लगा रही हूँ। 3 एक तरफ, 2 एक तरफ। तो बस उसके बाद हम लोग चले आए हैं अंदर। अंदर आकर बिट्टो से आशीर्वाद ले रहे, देखिए कितने अच्छे से आशीर्वाद देती है ना, कि बहुत अच्छा लगता है। सो के उठी थी आज, ये बहुत देर तक सोई, अभी 9 बज रहा है, आज बहुत देर तक सोई। देखिए कितने अच्छे से आशीर्वाद देती है, बहुत अच्छे से आशीर्वाद देना सब बहुत अच्छे से देती है, मतलब बहुत अच्छे से। अभी तो थोड़ा नींद में थी, थोड़ा कम दे पा रही थी। तो हाय कर दूं? तो 9 बज के हो रहा है 20 मिनट हो गया समझो, और हम लोगों की पूजा वगैरह हो चुकी है। प्रसाद खा लिया है, वो कटोरी रखी है अभी, वो देखिए कटोरी, चाय इनके रखी, कब की हम लोगों ने तो पिया नहीं था, प्रसाद खा लिया है। अब चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद खाना बनेगा। खाने में आज क्या बनेगा? है नहीं, मटर पनीर बनेगी, मटर पनीर आज। तो बस पूजा वगैरह हो गई है, जैसा भी था महिमा ने शूट किया था, जो भी सब था, जितना भी हमारे यहाँ जैसे होती है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। हमारे यहाँ ऐसे ही होती है पूजा। और पंखा चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं, मैंने तेज़ कर रखा है क्योंकि गर्मी लग रही थी, पसीना बहुत निकला था इसलिए। तो बस पूजा ख़त्म हो गई है, अब जा रही हूँ चेंज वगैरह करूँगी और फिर लग जाऊँगी अपने काम में, खाना वाना बनाऊँगी। बिट्टो इधर आओ। छोड़ के आ गए कौन? तभी तो अभी टंगा है, ये देखो तेल भड़बड़ा रहा है, ये टंगा तो है ऊपर। अरे ये टंगा है। अरे काहे चिल्ला रहा है? वो देखो देखो कहाँ जा रही है महिमा। कह रहे दीदी दीदी आते। बेटा स्टेप सही करो उसकी। इसमें बनाने ही नहीं चाहिए। हाँ अरे बेटो हाय कर दो, बेटो हाय कर दो, बेटो हाय कर दो। उधर भी तो मट्टे कर लो। बेटो इधर देख के हाय तो कर लो। अब प्यार कर लो, अब प्यार कर लो, प्यार। छी कपड़े गंदे करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, देखा कैसे मस्ती कर रही है, यहाँ पर खेल रही है बच्चों के साथ। नैतिक है, महिमा है, और ये बेटी जो ये बिटिया जो है भाभी के यहाँ ऊपर छत में रेंट पे रहते हैं। तो देखिए बिट्टो अभी मेरे साथ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे बगल में लेटी है, तो सब कुछ देख के वो भी बोल रही है, सब लोग दिख रहे हैं।
तो बस यहाँ पर बहुत मज़े से नैतिक के साथ खेल रही थी। बहुत बहुत बच्चों ने एंजॉय किया शाम को। एक्चुअली में आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा था। जब पूजा करने के बाद जब मैं आई थी घर तो इतनी तेज़ वाला तूफान जैसा आया था, बिल्कुल काला हो गया था। दिन में भी एकदम रात जैसा हो गया था। घर की लाइटें खोलनी पड़ गई थी, बट वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि उस समय हम लोग खाना पीना में लगे हुए थे। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद देखिए ये छोटू को भी तैयार होके आ गया था। एक्चुअली में दोनों के कपड़े, भाभी गर्मी में लॉकडाउन खुल गया है तो सब दोनों के लिए कपड़े लेकर आई हैं गर्मी के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहन रहा था और ये तो सबको दिखा रहा था कि मैं नए कपड़े पहने हूँ, नया शूज़ पहने हूँ। देखिए कैसे बता रहा है। महिमा को भी सब बता रहा था कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा होशियार है। ये थोड़ा सा बिट्टो से कम बोल पाता है, ट्विंस हैं दोनों, लेकिन बिट्टो थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेती है, ये थोड़ा कम बोल पाता है, बट समझता पूरी बातें हैं। कुछ भी पूछो सब बताएगा, सारी बातें समझता है। यहाँ पर ये सब बच्चे नैतिक साइकिल चला रहे थे, सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं बहुत। देखिए सब के सब बच्चे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने पैर के महावर, कितना प्यारा लगता है। महावर लगे पैर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली में रेड वाली महावर जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ पिक्चर्स ली थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।